हिंद। जय हिंद सारे दोस्तें की। ते आजो भाई सारे जने जल्दी। ते क्या हाल चाल करने सारे दोस्तें का, सारे ठीक ठाक हो। सरी छुआ ठीक मेरे भाई। और इसी के साथ उम्मीद करूँगा कि तैयारी जो है आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो हम क्लासेस कर रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं डेली बेस पे, आप उनकी अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो जुड़ जाएंगे लाइव के साथ और बता देंगे जल्दी से कि आवाज़ वगैरह जो है वो आप सभी को सही से आ रही है, प्रॉपर आ रही है, और हम जो है अपनी क्लास शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट अपडेट कि व्हाट्सएप का ग्रुप है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप सभी दोस्त जो हैं वो ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं, ठीक है। जो भी नए अपडेट्स होते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड या कुछ भी क्विज होती हैं, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। सभी दोस्त ट्राई करेंगे, साथ साथ में आंसर जो अपने देते जाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन में कि हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रेफर्ड एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। कौन से भारत के प्रधानमंत्री को भारत का पिता कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए थे उनका। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आज क्लास जो है वो थोड़ी सी टाइम से आगे पीछे हो रही है, तो इसका अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, सभी दोस्त जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह के साथ तो नहीं जा रहा कोई, ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए, मनमोहन सिंह जो है इकोनॉमिक्स में इनका नाम है, बट फादर जो है, फादर की बात करेंगे किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे वर्ड मेंशन है। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है? इसी के साथ साथ अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो जाएगा किसी बच्चे को, या कुछ भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो है सोल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी दे सकूं। बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे देखेंगे। इसके सिवा एक चीज़ और देखते हुए चलेंगे साथ में, वो है अमृता सेन। ठीक है, जिन्हें मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नाम लिखेंगे सभी दोस्त, अमृता सेन, इन्हें क्या कहा जाता है? मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमी। मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमी। क्लियर है? जो एडिशनल पॉइंट्स आपको मेरे भाई साथ साथ में लिखवाऊंगा, वो भी आप दोस्त जो है अपने नोट्स जो बनाएंगे उनके बीच में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लावनी इज अ फोक डांस फ्रॉम एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। लावनी जो है ये एक फोक डांस है, ये किस स्टेट से संबंधित है? मैंने आपको जैसे बताया था ना कि जेकेएसएसबी में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर स्टैटिक्स की कौन सी बुक पढ़े ये वो। तो स्टैटिक का सुनो, स्टैटिक में आप पूरा कुछ मत पढ़ो। जेकेएसएसबी के एग्जाम में कुछ गिने चुने क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक्स के लेके, और वो भी कौन से आएंगे? या तो फोक डांस पूछ लिया जाएगा, मैक्स टू मैक्स फोक डांस पूछेंगे, और उससे ऊपर अगर चले जाएंगे, तो उससे ऊपर अगर जाएंगे तो वो फेस्टिवल पूछ लेंगे स्टेट के, बस। ठीक है, और जो गिने चुने क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी सीरीज में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, आपको एडिशनल उसमें बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे लावनी की, तो यह है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। महाराष्ट्र से एक और क्वेश्चन बनता है, वो है गुड्डी पाड़वा का। गुड्डी पाड़वा एक पर्व होता है, आई थिंक उसे न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं मराठी पीपल्स जो होते हैं। ठीक है, मराठी पीपल उसे आई थिंक न्यू ईयर में मनाते हैं, कंफर्म नहीं हो कि न्यू है कि नहीं, बट आप देख लेना आप भी थोड़ा सा। तो गुड्डी पाड़वा जो है एक ये मेन फेस्टिवल आ जाता है यहाँ का। इसके ऊपर अगर महाराष्ट्र से क्वेश्चन बनेगा तो गुड्डी पाड़वा आप लिख के रखिएगा पहले से। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी दोस्त उम्मीद करूंगा लाइक वगैरह कर देंगे साथ साथ में वीडियो को, जो कुछ भाई देख रहे हैं। ठीक है, अपनी फीस समझ के सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे, और हम अपना अगला क्वेश्चन जो है इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। द तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तेहरी हाइड्रो पावर जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो इनमें से दी गई किस रिवर के ऊपर है? भागीरथी, सोलियार, मंजीरा, या फिर माही। बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों का आंसर आ भी रहा है। साबा, बहुत बढ़िया। गुभार भट्ट, वेल्डन वेल्डन मेरे भाई, एम, बहुत बढ़िया। तो भागीरथी जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई बच्चा मेरे को जल्दी से बताएगा कि भागीरथी जो है ये किस स्टेट में आती है? भागीरथी किस स्टेट में बहती है जो मेन है? ठीक है, मेन कहाँ से बहती है?
बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे। और इसी के साथ एक एडिशनल लिखिए, हाईएस्ट डैम का लिखिए, डैम के रिलेटेड क्वेश्चन है तो हाईएस्ट डैम लिखिए कौन सा है, तो वो है तहरी डैम। ठीक है, तहरी डैम जो है मेंशन किया हुआ है, यही हाईएस्ट है। और है कहाँ पे है ये? उत्तराखंड, देवभूमि जिसे कहा जाता है, उत्तराखंड देवभूमि से कहा जाता है। क्लियर, सब समझ आ रहा है ना अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया? देखिए भारत जो है, ठीक है, वो अलग अलग आप कह सकते हैं पार्ट में बंटा हुआ है। जैसे अर्थ है ना, हम एक तो अर्थ देखते हैं, फिर अर्थ के बाद उसमें कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, फिर कॉन्टिनेंट में कंट्रीज आती हैं, कंट्रीज में सिटीज, स्टेट, ऐसे ऐसे चलता है ना। तो वैसे ही जो हमारी फिजियोग्राफी है, फिजिकल जिसे हम कहते हैं, वो कितने पार्ट्स में बंटा हुआ है। जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, कोस्टल एरिया हो गए, प्लेन्स हो गए, गैंगेटिक एरिया हो गए। तो वैसे इन्होंने पूछा है कि सबसे बड़ा एरिया जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, ऑप्शन नंबर बी बहुत सही, बच्चों का आंसर भी आ रहा है। तो पेनिनसुला या पेनिनसुलर प्लेट्यू आप कहेंगे तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा एरिया है? ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नीचे साउथ वाला जो एरिया ना, वो है ये पेनिनसुला वाला। क्लियर। और इसमें रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, पेनिनसुलर प्लेट्यू से सीधा सीधा रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए लार्जेस्ट रिवर पेनिनसुलर में कौन सी बहती है। टॉप 3 रिवर्स हैं, वो मैंने आपको तीनों की तीनों बताई हुई हैं, और आप ही बच्चे थे, उन आपने ही आंसर भी दिए थे उनके। बता दीजिए जल्दी से कि लार्जेस्ट टॉप 3 रिवर्स जो पेनिनसुला पे बहती हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले आ गई गोदावरी बहुत बढ़िया, गोदावरी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गोदावरी बता दिया आपने। अब दूसरी बताओ कि दूसरी कौन सी है, दूसरी रिवर बताओ। कावेरी बोल रहे हैं, बट नहीं, कावेरी जो है वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा बोला है ड्यूल ब्लॉगर ने, बट एक इसमें गलत है। दूसरे नंबर जो आ जाएगी वो आ जाएगी कृष्णा, दूसरे नंबर की भी ठीक है। अब तीसरे नंबर की कोई बता दे तो बात बने। ठीक है, तीसरे नंबर की जो बच्चा बता देगा तो बात बनेगी कि तीसरे नंबर लार्जेस्ट कौन सी है पेनिनसुला प्लेट्यू में रिवर जो है। नर्मदा नहीं होगी, महानदी बताया था क्या मैंने आपको, बताया था महानदी की नहीं? देखो भूल रहे हो आप, ठीक है, भूलो मत, भूलो मत। क्लियर, इसलिए बोलता हूँ कि रिवीजन किया करो। अगर आपको ऐसे बोलते हो ना तो इसका मतलब समझ आओ आपकी रिवीजन की आपको थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी कमी खटक रही है रिवीजन की। क्लियर, जैसे प्रोटीन की कमी खटकती है ना जिम वालों को, वैसे आपको रिवीजन की कमी खटक रही है। तो रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बाजरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बाजरा जो है ये एक फसल होती है जिसे मिलेट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, मिलेट। मिलेट जो है ये कौन सी फसल है? अरे मैंने आंसर ही दे दिया, बाजरा क्या आता है, किस में आता है, ये बाजरा मिलेट्स में आता है। ठीक है, ये आंसर ही हो गया आपका चलो सही है कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, इसमें मिलेट्स में और कौन कौन सी आती है? रागी, पता है रागी, एक रागी भी फसल होती है, जो ज्वार भी होती है, जौ जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो भी होती है। और बाजरा जो है, बाजरा को पर्ल मिलेट भी कहा जाता है, पर्ल मिलेट भी से कहा जाता है। जो एडिशनल पॉइंट्स आपको लिखवाता हूँ उनको अच्छे से नोट्स में लिखा करो, ये बात याद रखो। और चलो एक चीज़ बताओ, बाजरा जो है ये रबी क्रॉप्स में आता है कि खरीफ में आता है? दो टाइप्स की क्रॉप होती है ना, एक होती है रबी और एक होती है खरीफ क्रॉप। ठीक है, चलो अब जल्दी से मेरे को बता दो कि बाजरा रबी में आता है कि खरीफ में आता है? चलिए बढ़िया 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 बढ़िया, बाजरा जो है ये किस में आएगा? खरीफ, खरीफ क्रॉप्स में आएगा, समर में। जो क्रॉप्स जो है वो समर के दिनों में उगती हैं ना, ठीक है, वो होती हैं खरीफ क्रॉप्स। मैं लिख देता हूँ आगे, खरीफ होती हैं जो समर में आती हैं, और रबी क्रॉप्स होती हैं जो विंटर्स में आती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनियन टेरिटरी एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर? अपने जेकेएसएसबी का पढ़ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की चीज़ें भी तो मालूम होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का बताएंगे सभी दोस्त कि हमारा यूनियन टेरिटरी का, या जिसे हम नॉर्मली स्टेट वर्ड या स्टेट एनिमल कहते हैं, वो कौन सा है? स्टेट एनिमल तो यहाँ पूछा हुआ है
इसके सिवा बताएंगे स्टेट वर्ड का नाम भी बताएंगे साथ साथ में कि स्टेट वर्ड जो है वो कौन सा है। बहुत बढ़िया, स्टेट वर्ड भी साथ साथ में बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कश्मीरी स्टैग, या फिर जिसे हम कहते हैं हनगुल, ठीक है, हनगुल। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। इसे कश्मीरी स्टैग भी लिखा होता है कई जगह पे, कश्मीरी स्टैग, ठीक है। अगर ये वर्ड भी दिखा हुआ मिल जाए तो घबराने का नहीं, ये भी आंसर में आएगा। तो बात करेंगे वर्ड की, तो पक्षी जो है वो कौन सा है, आंसर देंगे जल्दी से। वर्ड का आंसर किसी का नहीं आया, एक बच्चे का आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्लीज इजेंट। क्लियर। ये वर्ड मैंने एक्चुअल में भी देखा हुआ है, ये मैंने पता कहाँ देखा था, ये रामबन वाली साइड देखा था मैंने ये वर्ड, जो हमारा यूटी वर्ड है। मैं एक बार गया हुआ था वहाँ पे, तो उस साइड पे मैंने इस वर्ड को देखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। जम्मू कश्मीर में एक बसोली आर्ट पेंटिंग है जिसे कि जीआई टैग भी आई थिंक मिल गया है अभी, ठीक है। तो वो बताएंगे कि उसकी बर्थ प्लेस कौन सी है। बर्थ प्लेस से कहने का मतलब है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां से उसका काम चलता है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। इसी तरह से आंसर चाहिए सभी दोस्तों के। और सभी दोस्त वीडियो को लाइक भी कर दो यार, इतना सब बोलता हूँ, देखो 10-20 बच्चे देखते हैं, उतने तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। ज़्यादा बड़ी उम्मीदें नहीं करता मैं, बट एक छोटी सी बात कहता हूँ, जल्दी से सभी दोस्त लाइक करें, फिर इस क्वेश्चन को आगे कवर करेंगे। एटलीस्ट जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक कर दो जल्दी से, फिर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। जल्दी 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 30 पहुँचा दो, 30 लाइक कर दो। लोग होते हैं ना बाकी जो मतलब करते हैं, उनके होते हैं हाँ 2000 लाइक कंप्लीट कर दो जल्दी से गाइस, 5000 कर दो, 6000 कर दो। मैं बोल रहा हूँ 30 कर दो। चलो ठीक है यार, कर देना, अगर टाइम लगेगा तो, ठीक है, लाइक कर देना। तो बात करेंगे इसकी बसोली पेंटिंग की, तो कठुआ जो है इसमें सही आंसर रहेगा। बसोली जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो कठुआ इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कठुआ को एक नाम से और जाना जाता है, अगर पूछा जाए कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नोन एज, तो इसे बोला जाता है सिटी ऑफ सूफीज। सूफीज जो होते हैं उनकी सिटी से बोला जाता है, सिटी ऑफ सूफीज जो है वो बोला जाता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट आएगा, सांबा से पूछा जाता है। सांबा को क्या बोला जाता है, तो सांबा को बोला जाता है सिटी ऑफ शीट्स। सिटी ऑफ शीट्स जो है वो सांबा को बोला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ इसका नहीं मिलेगा, लास्ट में लाइक करेंगे, लास्ट में कर दो भाई, जैसे आपको सही लगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके आगे प्रभु, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। बट मेरी इच्छा रहती है कि आप कर दें तो अच्छी बात है, आगे आपकी चॉइस है। नेशनल हाईवे बताइएगा कि कौन सा जो है जम्मू कश्मीर से इनमें गुजरता है, जल्दी से। मैं आपको कुछ नाम लिखवा देता हूँ नेशनल हाईवेज के जो जम्मू कश्मीर से गुजरते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखता जाऊँगा, ठीक है, 1, फिर उसके बाद 44, फिर 144, फिर 144A, फिर 244A, फिर 444। ये देखो, ये ना, ये सीक्वेंस याद रखो आप, 44 वाला देखो कितने बार 4 आ रहा है इसमें, ठीक है, 4444444, जिसमें ज़्यादा बार 4 आएगा तो बस नहीं भी पता हो तुक्का लगा दो वैसे ही, ठीक है। फिर 501, फिर 701, फिर 701A। ये इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं जो जम्मू कश्मीर से गुजरते हुए चलते हैं। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 501 वाला, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 501 नेशनल हाईवे नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बारामूला टू गुलमार्ग 501। चलिए भाई आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है ये नेशनल हाईवे का नंबर भी है, ठीक है, 244A, ये हमारा नेशनल हाईवे भी है। तो बात करेंगे कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो हुई है उसका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू, हाँ, तो उस क्लासिफिकेशन का जो डाटा है वो हम किस बेस पे लेते हैं, लोकेशंस के बेस पे, एट्रीब्यूट के बेस पे, टाइम, या फिर क्लास इंटरवल के बेस पे, किस बेस पे हम जो है, मतलब सिंपल सी भाषा में कहूँ आपको तो हम किस बेस में, अगर हमने जानकारी इकट्ठी करनी है, अगर हमने अपने देश को प्रेजेंट करना है तो किस बेस पे करेंगे। क्या हम एट्रीब्यूट्स के बेस पे कर सकते हैं, क्या हम टाइम के बेस पे कर सकते हैं कि 5 बज गए हैं, 5 बज गए, ये हो रहा था, वह हो रहा था, 5 बज के 10 मिनट पे ऐसा था, या क्लास इंटरवल के बेस पे कर सकते हैं।
तो ये करेंगे लोकेशंस के बेस पे। जैसे होता ना कि हाँ उस सिटी में ये काम हुआ, उस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के 10 बच्चों ने जेके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में टॉप किया, ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के टॉपर निकले जेके पुलिस के। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन करेंगे, स्टेट मेंशन करेंगे, सिटीज मेंशन करेंगे, तो वो किस में आएगा, वो लोकेशंस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस में आएगा, लोकेशन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टाइम के बेस पे नहीं हो जाएगा। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 10:50 पे रिजल्ट आया था और उनके घर पे 10:20 पे पता चल गया था कि हमारा बेटा जो है वो पास हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, लोकेशन के बेस पे होगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल। छोड़ो भाई, कोविड के क्वेश्चन आने नहीं है, छोड़ो इसको। चलो अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका सबसे ज्यादा शेयर होल्ड जो है वो कौन कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है। शेयर मार्केट की आप में से बच्चे जानकारी रखते होंगे, बहुत सारे बच्चे, है ना। तो शेयर में क्या होता है कि जैसे 50% से ज़्यादा अगर किसी के पास शेयर्स हो जाते हैं तो उसकी हिस्सेदारी हो जाती है, उसमें आधे आधी पार्टनरशिप टाइप हो जाता है। तो वैसे इन्होंने पूछा हुआ है कि किसके जो है सबसे ज़्यादा शेयर हैं इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक पे। तो सबसे ज़्यादा आ जाएंगे किसके, जल्दी से आंसर देंगे, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया या फिर चाइना। बहुत बढ़िया। तो जापान और अमेरिका, जापान एंड यूएसए जो हैं, इन दोनों के हैं कितने, 15.6% शेयर हैं इन दोनों के। इसमें आंसर भी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इंडिया का कितना शेयर है, क्योंकि एशिया में तो इंडिया का नाम भी तो बज रहा है ना आजकल, 6.3% जो है वो इंडिया होल्ड कर रहा है। 6.3% इंडिया होल्ड कर रहा है। और ऐसा हो सकता है कि कहीं एक जना जाए और दूसरा उसका दुश्मन बीच में ना घुसे टांग घुसाने के लिए, तो बिल्कुल घुसेगा। तो चाइना जो है, चाइना भी एशिया में आता है, तो 6.4% जो है वो चाइना होल्ड कर रहा है। क्लियर। पाकिस्तान, पाकिस्तान का किसी को पता पाकिस्तान कितना होल्ड कर रहा है, पाकिस्तान का किसी को पता है पाकिस्तान कितने परसेंट होल्ड कर रहा होगा। चलो जल्दी से एक गेस दे दो कि पाकिस्तान कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रहा होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जल्दी से जल्दी से। 0.6%। चलो और 0 और माइनस में 2, 0 0 0 0। चलिए बढ़िया। चाइना, पाकिस्तान वालों को भाई खुद के खाने की पड़ी हुई शेयर कहाँ से होल्ड करेंगे वो। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चंस। ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड मैं आपको ऑलमोस्ट सभी बीमारियां बता चुका था, एक डेंगू बच रहा था इसमें। तो डेंगू का जो है वो डेंगू लिखेंगे। डेंगू जो है वो किससे होता है, तो डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। मलेरिया वगैरह बता चुका हूँ आपको, बैक्टीरियल बता चुका हूँ, ठीक है, ये सब हो चुका है कवर। अगर जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं मालूम है, वो पीछे से स्टार्टिंग से सीरीज जो है वो देखना शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो किस वर्ष में इस्टेब्लिश हुआ था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम किस वर्ष में इस्टेब्लिश हुआ था। कॉजेटिव का मीनिंग होता है कि जिसकी वजह से वो होती हैं, ठीक है, सिंपल इसे कॉज लिख लीजिए आप, कॉज, ठीक है। कॉज का मतलब होता है कि जिसकी वजह से हो रही हैं। मतलब अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कोई बोलेगा कि जो इनॉर्मस लर्निंग पे टीचर है वो कौन है, कॉजेटिव कौन है, तो वो होगा रोहित वर्मा, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो वैसे ही डेंगू की बात की है, उसमें वायरस जो होता है वायरस कॉजेटिव है, ठीक है, वायरस जो है वो डेंगू को फैला रहा है। क्लियर। तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही कौन सा रहेगा, जल्दी से आंसर, तो वो रहेगा 1972, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। भारतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ। भारतनाट्यम, टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं, टोटल हैं 8। भारतनाट्यम जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है। और न्यू जो है वो कौन सा है, वो है सत्रिया। सत्रिया जो है वो सबसे न्यू है। और सत्रिया कौन सी स्टेट का है, तो सत्रिया असम का है, ठीक है, सत्रिया असम का है। ये लगभग आप कह सकते हैं 2000 साल पहले का डांस है ये। और भारतनाट्यम की यहाँ पे बात की गई है, तो भारतनाट्यम जो है वो कौन सी स्टेट से है, तो भारतनाट्यम ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु बिल्कुल सही रहेगा। बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर फॉक इसके क्लासिकल डांस के रिलेटेड पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी एकमात्र स्टेट है जिस स्टेट के 2 क्लासिकल डांस हैं।
कौन सी एकमात्र स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं? तो वो आ जाएगा केरला। केरला, ठीक है, केरला। केरला के डांस बताएंगे जल्दी से मेरे को, कि केरला के 2 डांस के नाम बताएंगे। चलो एक मैं बोलता हूं, एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा बताएंगे, एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा कौन सा है केरला का डांस? चलिए हम आगे चलते हैं, आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, WHO के रिलेटेड है। WHO, WTO, इन सभी के ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। सिंपल इसमें पूछा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुआ था, बस उतना सा इसमें शेयर करूंगा। तो ये फाउंड हुआ था 1948 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही है। इसके साथ साथ ही WTO भी लिख लो, तो 1995 में WTO हुआ था। क्लियर? इनकी अभी मैं वो नई चीज़ें रिपीट करूंगा जो आपको पीछे कर चुका हूं, क्योंकि उससे बिन मतलब का टाइम जाएगा और कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर पेपर इंग्लिश में ही होगा भाई, ठीक है, हिंदी में नहीं होगा। जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं ना, वो होते हैं हिंदी में, उनमें हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फर्स्ट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो सबसे पहले किस देश में फाउंड हुई थी? तो अमेरिका जो है, ऑप्शन नंबर सी USA इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? USA। अगर पूछा जाए किसके द्वारा, ठीक है, वाई, तो लिखेंगे मैडम जी के द्वारा हुई थी, बस, वॉल्वेस्की, ठीक है, मैडम जी याद रखो, मैडम जी के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी पता क्या थी, ये इंडिया में भी लाई गई थी। तो इसमें क्या था कि वो जैसे भारत का सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वहाँ का कल्चर, वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ का इतिहास, वो सब चीज़ें जो है वो इसमें पढ़ते थे, देखते थे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे काम करते थे। ऐसा कुछ रहता था इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। जंग बंगाल मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जंग बंगाल मूवमेंट जो है वो 1831 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो हेनरी विवान जो है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। क्लियर? तो हेनरी विवान के द्वारा हुई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस फील्ड से संबंधित है? ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, आर्किटेक्चर में, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में? बहुत बढ़िया। ऑस्कर अवार्ड जल्दी से, ऑस्कर अवार्ड्स दिया जाता है सिनेमा में। किसमें दिया जाता है? सिनेमा में दिया जाता है। सिनेमा तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर तुम कैसे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हो? सिनेमा तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा एक ही बात है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलेटेड है फिल्म के। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, ठीक है। चलो, कई बार क्या होता है ना, ऐसे एग्जाम में अगर कोई बच्चे पूछ भी लेते हैं एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं होता कि जिससे आप पूछ रहे हो वो सही ही बता रहा हो। इसलिए खुद भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, खुद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, यार इसका आंसर यही लग रहा है मेरे को, बट वो दूसरे से पूछता है, दूसरा क्या पता 100 मील दूर का आंसर बता दे, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सावधान रहना। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, दालें जो होती हैं उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था सन 2020 में? तो इंडिया था भाई। भारत में सबसे ज़्यादा दालें जो हैं वो प्रोड्यूस की गई थी सन 2020 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन ऑफ इंडिया इज द कुल्लू वैली सिचुएटेड? कुल्लू मनाली, बहुत सारे आपने गाने सुने होंगे, उनमें कुल्लू मनाली करके ऐसे करके कुछ मेंशन करते हैं ना। तो कुल्लू मनाली वैली की बात की जा रही है, वो कौन सी स्टेट में जो है वो सिचुएटेड है? जल्दी से आंसर देंगे, कुल्लू मनाली जो है वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? हिमाचल, बाली, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू है, ठीक है। और ये फॉर्म्ड किसके द्वारा होता है? ये होता है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर मेन रहेगी इसमें, ठीक है। और ये है किसके बीच में? तो मनाली और बिटवीन मनाली एंड लारजी,
ऑप्शन नंबर बी पकड़ के रखो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, आ जाओ जल्दी से। हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर जो हैं वो कौन हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति के जनक जो हैं वो किसे कहा जाता है? दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है व्हाइट पे और एक बनता है ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ग्रीन में क्या था कि HYV सीड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते थे, ठीक है, और मेनली जो है ये वीट, गेहूं के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, अकाल फेमाइन जो पड़ रहे थे उससे बचाव के लिए। तो वर्गीस कुरियन जो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसे कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो है वो किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा। चलिए भाई आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दी बगलीहार डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में बगलीहार डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? बगलीहार डैम जम्मू कश्मीर में किस नदी के ऊपर बनाया गया है? आंसर देंगे। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है बाखड़ा नांगल का। बाखड़ा नांगल डैम है ना, बाखड़ा नांगल डैम जो है, ठीक है, उसका भी बताएंगे जस्ट साथ साथ में। चलो उसका मैं बोल देता हूँ, सतलज के ऊपर बाखड़ा नांगल डैम है। और बगलीहार डैम जो है, बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं चनाब, चनाब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो चनाब रिवर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसी तरह से भाई एक्यूरेसी बनाए रखो, एकदम ना वो दिल गार्डन वाली फीलिंग आती है, दिल गार्डन गार्डन हो गया वैसी फीलिंग आती है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से एक्यूरेसी बनाए रखें सभी दोस्त, ठीक है। और एक्यूरेसी के साथ साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ साथ लाइक वाला एक बटन दिखता है ना, वो भी टच कर दिया करो। और जो कुछ नए बच्चे होते हैं ना हमारे साथ, वो सब्सक्राइब कर लिया करो बस। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता है वो सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि हमारे और भी जो क्लासेस आएंगे और भी जो वीडियोस आएंगे जहाँ कुछ अपडेट्स रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाया करेगा। चलिए मारखोर की बात करते हैं भाई, जो कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। नेशनल पार्क कौन सी है फेमस इनके लिए, मारखोर के लिए? मारखोर होते क्या हैं ये? वो टाइगर टूइगर मत समझना, कुछ ऐसे नाम से ऐसे लग रहा मारखोर कोई बदमाश होगा भाई, बड़ा सा ना, ऐसा ही लग रहा है ना नाम सुन के, मारखोर, सल्लू बदमाश वैसा। ये एक टाइप के ना वाइल्ड गोट होते हैं, ये एक टाइप के वाइल्ड गोट होते हैं। इनकी पहचान पता कैसे? इनके सिंग जो हैं वो ऐसे ऐसे गोल गोल जैसे वो बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमे फिरे होते हैं, ऐसे ऐसे बीच में कर्व्स जैसे होते हैं इनके सिंगों के बीच में। भाई अगर मारखोर जो होते हैं ना, एक्चुअल में अगर वो देख लेंगे ना अपनी ये ड्राइंग, वो मेरे को टक्कर मारेंगे आके। चलो तो तो कौन सी जो है नेशनल पार्क फेमस है मारखोर के लिए? तो काजीनाग ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। काजीनाग ऑप्शन नंबर डी नेशनल पार्क जो है ये फेमस है मारखोर के लिए। चलो ठीक है, ये एक टाइप के वाइल्ड गोट होते हैं, वाइल्ड गोट होते हैं। भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा ये फोटोज जो है ये आगे किसी को भेजेगा नहीं, ठीक है, और ना ही स्पेशली मारखोर्स को भेजेगा, नहीं तो हमला हो जाएगा मेरे ऊपर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गुलाब सिंह जो कि डोगरा रूलर हैं, उन्होंने किश्तवाड़ का जो एरिया है उस पर कब कब्जा किया था? एनेक्स्ड, ठीक है, एनेक्स्ड होता है कब्जा करना, तो उसको कब कब्जा लिया था जहां उस पर हमला करके अपने अंदर ला दिया था, ठीक है। मजाक मत बनाओ मेरी आर्ट का भाई, ये स्पेशल कला है। पेंटिंग हमें शर्मिंदा है, आपको पेंटिंग हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा हैं। हाँ मैं कातिल हूँ इस पेंटिंग का। चलो चलो चलो, कोई भी बच्चा एफआईआर वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, इस पेंटिंग के लिए। तो बात करते हैं किश्तवाड़ पे। आ जाओ भाई जल्दी से, अब सभी जम्मू घूम लेते हैं थोड़ा सा। किश्तवाड़ का बताएंगे कि महाराजा गुलाब सिंह जी थे, उन्होंने एनेक्स कब किया था किश्तवाड़ का जो एरिया था?
किस वर्ष में किया था? तो बिल्कुल सही आंसर भी आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। तो वो किया था 1821 में। ऑप्शन नंबर बी, 1821 में जो है वो किश्तवाड़ का एरिया जो है महाराजा गुलाब सिंह ने एनेक्स कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एजेंसी जो है ये किसके अंडर आती है? ये ऑर्गेनाइजेशन किस एजेंसी के अंडर आती है? ठीक है, जल्दी से काम आंसर देंगे। WHO किसके अंडर आती है? क्या ये यूनाइटेड नेशन के लेवल की है, या किसी स्पेसिफिक कंट्री ने बनाई हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन, या किसी NGO की है? ठीक है, जल्दी, बिल्कुल सही, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको किसी कंट्री ने बनाया हो या किसी NGO ने बनाया हो। तो यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन किस में आएगी? तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आएगी। बहुत बढ़िया। न्यूज़ में क्या था भाई? न्यूज़ में हमको भी बता दो। चलो 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 चलो, लड़ाई झगड़े मत करना, ठीक है? लाइव चैट में पहले बता रहा हूँ, खाली आंसर दो और कुछ नहीं। वेयर वॉज द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन 1971? हॉकी वर्ल्ड कप 1971 का पहला जो है वो सबसे पहला कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। 1971 में पाकिस्तान में तो नहीं हुआ था? बता दो जल्दी से। पाकिस्तान का तो नहीं हुआ था? ये हुआ था कौन सी जगह? बार्सिलोना, स्पेन। ठीक है, बार्सिलोना स्पेन जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान में हुआ नहीं था और मुझे लगता भी नहीं है कि कभी हो पाएगा। चलो, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1971 जो है वो डेट याद रखेंगे, हॉकी का फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच हुआ था इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है? एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बताएं। पाकिस्तान को क्यों लाते हो बीच में? बार बार मूड खराब हो जाता है। कोई बात नहीं भाई, पाकिस्तान का नक्शा उड़ाते हैं, ठीक है, टेंशन ना लो, निकालते हैं उसको नक्शे से बाहर। तो इसका आंसर दे दो हाँ जल्दी से, पहले बाकी बातें करेंगे बाद में। तो जल्दी से, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या कोई और? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वी आर पाकिस्तानी। फैजान भाई, अगर तूने ये बात रिपीट की तेरे को ब्लॉक कर दूंगा मैं, सीधी सी बात। फैजान, ये वार्निंग है, ठीक है? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये रिवर एशिया की भी और चाइना की भी सबसे बड़ी है। एशिया एंड चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका रीजन चाइना से है, ये इंडियन या और किसी कंट्री का आप रिवर मत इसे समझिएगा, इसको चाइना से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? बस 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 बस, लिमिट 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 में रहो, लिमिट में रहो, कोई गलत कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई गलत कुछ नहीं बोलेगा। अगर अभी रिपीट कोई करेगा, फैजान भाई देखो ऐसी बीच में बात मत करो, ठीक है? वो क्लास है, क्लास में क्लास की जैसी करो बात, जो कुछ मेन चीज़ें होती हैं वो बताते हैं हम। अगर आप क्लास के बीच में ऐसे बोलोगे हम पाकिस्तानी ये वो दूसरा तीसरा, तो भाई मैं सिंपल सा आपको ब्लॉक कर दूंगा, आप आगे किसी क्लास के लिए नहीं रहेंगे। और बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, कुछ गलत वर्ड्स यूज़ मत करो, जो लिमिट्स हैं उनमें रहिए आप सब दोस्त भी, ठीक है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स 2018 में जो हुए थे, उसमें इंडिया जो है उसकी कौन सी पोजीशन थी? 2018 के एशियन गेम्स में इंडिया की कौन सी पोजीशन थी, जो कि कहां पे हुए थे? इंडोनेशिया में हुए थे। तो इंडिया की उसमें पोजीशन थी 8th नंबर की पोजीशन थी, जिसमें लगभग लगभग
70 नहीं, 70 नहीं थे, एक कम था 70 से, 69 मेडल्स थे। ठीक है, 69 मेडल्स जो थे वो इंडिया के पास थे एशियन गेम में। बहुत बढ़िया। 18th नंबर के एशियन गेम्स थे, 2018 में हुए थे, इंडोनेशिया में हुए थे, और इसमें इंडिया के पास 69 मेडल्स आए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैगसेसे अवार्ड। मैगसेसे अवार्ड जो है वो पहला भारतीय जिसको मिला था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। विनोबा भावे जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क करके रखो। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ट्राई करेगा ना आपका पेपर को हार्ड करने का या कुछ इस टाइप से, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लडलेस रेवोल्यूशन जो है वो किसके द्वारा की गई थी शुरू, या किसने इनिशिएट की थी? तो विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी। फुल नेम है आचार्य विनोबा भावे जो है ये इसका फुल नेम आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ खत्म भी करेंगे हम शायद। क्वेश्चन है कि फॉलोइंग लेक इज रिकॉर्डेड एज द हाईएस्ट इन इंडिया। कौन सी लेक है जो इंडिया में हाईएस्ट लेक है? हाईएस्ट लेक पूछा गया, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं। ठीक है, हाईएस्ट। हाईएस्ट से आप समझिए कि जो ऊंचे, जिनका सी लेवल से ज्यादा डिस्टेंस है ना, जिन जगहों का, वहां पे होगी ये। गुरु डोंगमार्ग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु डोंगमार्ग, और ये है कहां पे? ये आती है सिक्किम में। कहां पे आती है? सिक्किम में जो है वो आती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। चलो कुछ जम्मू कश्मीर की भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की एक आती है बुलर, अभी बुलर ही पकड़ते हैं सिर्फ। बुलर है, ये लार्जेस्ट है J&K की। ठीक है, बुलर लार्जेस्ट है J&K की। चलो मेरे को बताओ इंडिया की लार्जेस्ट कौन सी है? इंडिया की लार्जेस्ट जो है वो कौन सी है? इंडिया की लार्जेस्ट कौन सी है? इशू इशरात, तुझे क्या प्रॉब्लम है? बाकी मुझे है प्रॉब्लम डियर। अगर आप मुझे बोल रहे हो तो मुझे है प्रॉब्लम, मैं बोलूंगा। तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम मत सुनो, तुम क्लास छोड़ के जाओ। 100 बातों की एक बात। ठीक है, तो इंडिया लार्जेस्ट जो है वो लेक कौन सी है? तो बात करेंगे इंडिया की, तो वो आ जाएगी केरला में। कहां पे आ जाएगी? केरला में आ जाएगी। बेम्बानंद लेक जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट लेक हो जाएगी। क्लियर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो इसके बाद चिल्का लिखिए, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, एक चिल्का के रिलेटेड लिख लीजिए। चिल्का पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लैगून्स की जब बात आती है ना। ठीक है, लैगून्स की बात आती है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट लैगून लेक। क्लियर? फर्स्ट लार्जेस्ट लैगून लेक जो है वो चिल्का आती है। बहुत बढ़िया। इशू इशरात मेरे भाई, देखो ज़्यादा ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं जो पढ़ाना चाहूँगा मैं वो पढ़ाऊँगा। आपको अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है तो आप जा सकते हैं, और ये आपका लास्ट मैसेज रहेगा इस क्लास में। ठीक है, गुड बाय। चलिए ओके, सो दोस्तों ये थे आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे, और किसी भाई को कोई डाउट रहा हो, कुछ क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक वगैरह कर दीजिएगा सभी दोस्त, और हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। अगर नहीं किया तो ज्वाइन कर लेंगे। कुछ टाइम के रिलेटेड थोड़ा सा चेंज बताऊंगा, तो वो थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। क्लियर? तो मिलेंगे कल फिर से नई वीडियो में। कल वापस लाइव होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम डेली करते हैं। ठीक है, लाइव का कोई इशू नहीं है, डेली करते हैं। डेली आप सभी दोस्त जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने अपने घर वालों के जो आपके सपने हैं आपके प्रति, उनको पूरा कीजिए। हमसे जितना हो सकेगा हम उतना अच्छे से अच्छा जो आपको कंटेंट देने की ट्राई करेंगे।
ताकि आप पीछे ना रह सकें, ठीक है। और बाकी मेहनत की बात है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ यही क्वेश्चन रट के पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ऐसा वैसा, तो वो थोड़ी सी बात आप कह सकते हैं कि गलत होगी। उसमें आपको थोड़ा सा जो है ना वो अपनी साइड से भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो आप डेफिनेटली पढ़िए ही पढ़िए, उसको अच्छे से रिवीजन वगैरह कीजिए। और कोशिश कीजिए कि जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज से आप और भी पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि कंपटीशन जो है वो एक टाइप का कह सकते हैं ना कि टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, टॉप नॉच पे है इस टाइम पे। क्लियर? तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी को उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। भाई मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं कर रहा हूं तो उसमें प्रॉब्लम क्या, तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो, तुम पढ़ने आए हो पढ़ो। तुम ऐसी बात नहीं करो, वैसी नहीं करो, तुम अपना पढ़ने का ध्यान रखो ना यार। चलो तो ठीक है, मिलेंगे कल फिर से लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।